कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैदान में उतरे हो, काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, दिन रात उस काम के लिए पूरी एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन स्टार्ट में जैसे चीज़ें आपके मुताबिक चल रही थी, उसके बाद कुछ अरसा बाद आप चीज़ें वैसा चलना छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशन में भी इंसान सबसे ज़्यादा सेल्फ डीमोटिवेट होता है और वो अंदर ही अंदर से इतना टूट जाता है कि मैंने जिस आइडिया पे इतना काम किया, जिस पे रातें ज़ाया की, नींद हराम की मैंने, आज उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें किस साइड पे मूव हो रही हैं। उस सिचुएशन में भी मैं आपको कहूँगा, सिर्फ मेरा इस वीडियो का पर्पस आपको देखने का, चीज़ों को उस वक्त जब आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता, एक नज़रिया देना है। क्योंकि याद रखिएगा, आप जब भी मेहनत करेंगे सूनर और लेटर आपको रिज़ल्ट मिलेगा और रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से फॉर बियॉन्ड होगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, मैदान में खड़े रहना है। मैदान में खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, आपको बहुत से रिजल्ट मिलेंगे और यू विल बी द पायनियर, और फिर आप किंग मेकर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। उस सारी सिचुएशन में आपको ये 7 चीज़ें उस सारे प्रोसेस से सीखनी और अपने आप को डेली बतानी है, ताकि आपकी गेम में पॉजिटिविटी रहे, माइंडसेट पॉजिटिव रहे। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो बाकी सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप फिर भी चलते रहेंगे। हालांकि आपको मंजिल नहीं नज़र आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, बट स्टिल यू आर मूविंग अपवर्ड, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं और यही आपकी असल सक्सेस है। नंबर 1, ऐसी सिचुएशन में जो पहली फीलिंग आती है, जो इस सारे प्रोसेस में कि आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये चीज़ें आपको अंदर से इमोशनली मैच्योर करती है, पेशेंस देती है, आपके अंदर सब्र पैदा होता है कि कोई बात नहीं है, ईमान की कैफियत बढ़ती है कि समवन इज़ देयर जो मुझे संभाल लेगा। आपने अपने आप को ये चीज़ बतानी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन एक इंडिकेशन होती है कि आपको एक नई स्ट्रैटेजी देनी चाहिए, एक नई स्ट्रैटेजी से आना चाहिए। कीप इन माइंड, अगर आप एक स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं और उस पर आपको फेलियर मिल रहा है, तो आपको दोबारा ट्राई अगेन करने की बजाय चेंज द स्ट्रैटेजी एंड देन ट्राई अगेन करेंगे तो शायद वो वर्क करे। अगर नहीं करेगी तो फिर करते रहें अनटिल वो आपको रिजल्ट चीज़ें देना स्टार्ट कर देंगी। तो एक इंडिकेशन होती है कि आपको नई स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शायद ये वाली स्ट्रैटेजी उसके माइंडसेट के मुताबिक नहीं है जो बेसिकली इस फील्ड की डिमांड है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस वक्त सिचुएशन होती है, मतलब समटाइम हमें लग रहा होता है कि लोग हमारे विनिंग एंड लूजिंग के लिए बड़ी परवाह करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो फिर हमें ये भी पता चल रहा होता है कि हमें लगता था कि लोग हमारी इतनी परवाह करते हैं हमारी हारने और जीतने के बारे में, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की ज़िंदगियों में। ना ही लोगों के पास इतना टाइम है कि वो लोग देखने के लिए खड़े हुए हैं कि हाँ भाई अब इसका पता नहीं क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा। तो ये लोगों के बारे में भी एक क्लियर इमेज देती है हमें ऐसी पिक्चर कि इट्स टोटली फाइन। जितना हम समझते थे कि लोगों ने हम पे बड़ी चेक रखा हुआ है, आई रखी हुई है, उतना लोग हम पे आई नहीं रखते। हाँ ठीक है, वो हल्का फुल्का हमारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सो एग्जैक्टली कंसर्न। और ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं आज़ाद भी करती है, पॉजिटिव भी करती है, और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं के लिए कोशिश भी करते रहते हैं। चौथी, ये ऐसी सिचुएशन हमारी वीकनेसेस पे, वीक एरियाज़ पे जिस पे हम कमज़ोर हैं, हाईलाइटर की तरह काम करती है। हाईलाइट कर रही होती है कि किस एरिया में हम वीक हैं, उस वीक एरिया पे हमें काम करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ये बेसिकली एक मोर देन अ टेस्ट होता है हमारे लिए ज़िंदगी में। टेस्ट भी ऐसे कि कुदरत हमें चेक कर रही होती है। मुझे ये लगता है कि कुदरत ऐसी सिचुएशन में हमें चेक कर रही होती है कि क्या वाकई हमें वो चीज़ चाहिए। और इफ़ यू फील लाइक कि लास्ट मैन स्टैंडिंग वाली स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे और इस माइंडसेट से खड़े होंगे कि हाँ अगर मैं इस फील्ड का आखिरी भी बंदा होऊंगा तो मैं खड़ा रहूँगा, अगर ये एक बार आपने इस माइंडसेट से आ गया तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी, बल्कि उससे बहुत सी और भी कनेक्टेड चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। छठी इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपको फोर्स कर रही होती है उस साइड पे ले जाने के लिए जिसमें आपको क्रिएटिव होना है, जिसमें आपको कुछ यूनिक करना है, जिसमें आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है जो शायद इस वक्त आप नहीं सोचना चाह रहे। ये चीज़ उस साइड पे भी आपको लेके जाना चाहती है कि हाँ भाई अगर इस सिचुएशन में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा,
थोड़ा सा क्रिएटिव एलिमेंट ऐड करो, थोड़ा ऐसी चीज़ जो आपको लगता है हाँ इसमें ये चीज़ की कमी है, और लेकिन पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, सिचुएशन है ऐसी है, ट्रेंड है। आपने इन चीज़ों से आज़ाद हो के जब अंदर से आवाज़ आ रही है और आपने क्रिएटिविटी की डाल दी, ट्रस्ट मी इट गोज़ लॉन्ग वे, और वो खुद तो जाएगी जाएगी, इस क्रिएटिविटी में आपकी गेम भी बड़ी होती जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इंटरनल इमोशंस को स्ट्रेच करती है ये चीज़, ये ख़ास फेज़ जब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, कि आप, ऐसा तो होता है ना डेली बेसिस पे सेल्फ मोटिवेट करना किसी खास मकसद के लिए, स्पेशली उस वक्त जब रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके अंदर की पेशेंस को उस वक्त भी स्ट्रेच करती है कि जब रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर भी आपको डेली सेल्फ मोटिवेट कैसे रखना है अपने आप को। ये सारी 7 चीज़ें इस बुरे फेज़ में, इस ऐसे फेज़ में जिसमें आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहे, बेसिकली एक्सपैंड करने के लिए, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, ताकि जब वो चीज़ मिले तो ना सिर्फ आप उस चीज़ में रिटेन करें, बल्कि असल तरक्की है कि उसमें रिटेन करें और फिर उसके बाद उससे बड़ी तरक्की के लिए कोशिश करें और वो भी अचीव करें। ये सक्सेस की लेडर्स है और ये एंड तक चलती रहेगी, और एंड तक इसी टाइप के चैलेंजेस आते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा उनसे निकलने के लिए। सिर्फ आपको ये करना, मेरे साथ जुड़े रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।